मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग्स। आज की वीडियो मैं अपने व्यूअर्स की सिफारिश के ऊपर बना रहा हूं। वो जानना चाहते थे कि हम कनाडा में ट्रक ड्राइविंग सीखने के लिए कैसे आ सकते हैं। देखो, ये काम बहुत आसान है यदि आप ध्यान से करना चाहो। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कनाडा में जो आपकी फाइल एप्लीकेशन है, मोस्टली वो पहले तो भारत के अंदर देखी जाती थी। नए सिस्टम मुताबिक वो उसकी जो जानकारी है, जांच है, वो कनाडा के अंदर होती है। तो इसकी जो प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन है वो कंप्यूटर से की जाती है। कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ है, उसके अंदर आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। यहाँ पे ना तो रिश्वतखोरी है, ना सिफारिश है। यदि आप निर्धारित जो उस कंप्यूटर के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मांगी गई है, यदि आप सही तरीके से उसको भरते हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ही उसको चेक करता है, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। आप जब भी कनाडा की फाइल लगाते हो तो उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत मत भरो, कोई गलत डॉक्यूमेंट मत लगाओ। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल के ऊपर बता रहा हूं कि इंडिया से बहुत सारे एजेंट जो है वो बोगस जाली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देते हैं। जैसे स्टूडेंट की वो भरनी होती है एडमिशन स्टडी परमिट भरने के लिए, या जब आपके परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल लगाते हैं तो कनाडा की सरकार को इस बात का मालूम है कि जो भी भारत के अंदर बिजनेस करता है उसका बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद पैन नंबर होता है, सेल टैक्स नंबर होता है। मींस ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जहां से वो फाइंड आउट करते हैं कि क्या वो बिजनेस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। फिर एक क्लिक से उनको ये भी मालूम होता है कि इस एम्प्लॉयर ने पहले कितने आदमियों को एक्सपीरियंस लेटर दे चुका है। यदि वो रजिस्ट्रेशन नंबर में एम्प्लॉय तो लिखे 5, सर्टिफिकेट जारी कर दिए उसने 500, तो फिर उसका क्या होगा? देखो, उसका तो कुछ होने वाला है नहीं है, बिकॉज वो इंडिया में है, कनाडा की सरकार कनाडा में है, पुलिस रिपोर्ट नहीं हो सकती है। सो सरकार क्या कर सकती है? उसकी एप्लीकेशन को ही डिक्लाइन कर सकती है। आप लोग बार बार एप्लीकेशन लगाते जाओगे, सरकार को पैसे जमा कराते जाओगे, सरकार का कुछ जाने वाला है नहीं, क्योंकि इनको तो पैसे मिल रहे हैं, नुकसान आपका हो रहा है, एजेंट का भी कुछ जा नहीं रहा है, पैसे आपके हैं, तमाशा आप खुद अपना ही देखते हो। सो वीडियो थी कि आपने कनाडा ट्रक ड्राइवर की सिखलाई करने के लिए कैसे आना है। देखो, अगस्त 2022 तक कनाडा के अंदर ये सुविधा सिर्फ 3 प्रोविंसेस में है। ओंटारियो में है, मैनिटोबा में है और अल्बर्टा में है। वहां से आपने क्या करना होता है, पहले आप 1 साल की ITI करो, जिसको इंडिया में मोटर मैकेनिक, ट्रक मैकेनिक, हैवी ड्यूटी मैकेनिक के नाम से जाना जाता है। और इन ITIs में दाखला सिर्फ जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक ही होता है, उसके बाद में नहीं होता है। आप अच्छे तरीके से पढ़ के उसके अंदर जब आपको छुट्टी होती है तो आप प्रैक्टिकल का काम सीख सकते हो किसी भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास। यदि आप काम अच्छा करोगे तो वो आपको कुछ तनख्वाह भी देगा, सैटरडे संडे भी आप काम कर सकते हो। फिर उस सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर आप अपनी फाइल लगाओगे कि भाई देखो, ट्रक ड्राइविंग के 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपको जानकारी होनी चाहिए उस व्हीकल की, दूसरा आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। तो आप उस एप्लीकेशन के में लिखते हो कि भाई मेरे को इसकी जानकारी तो पूरी आ गई, पर मुझे कामयाब होने के लिए मुझे ट्रक की ड्राइविंग सीखने आना है। तो उसके अंदर लगभग $5,000 कनेडियन फीस होती है।
₹750 पर मंथ वहाँ का कमरे का किराया होता है और $250 का आप टिफिन सर्विस लगवा सकते हो कि आपको खाना आपके कमरे में पहुंच जाए। तो प्लस आपने एयर टिकट वगैरह का खर्चा कर करा के लगभग 10,000 कनेडियन डॉलर खर्च आएगा। इसके लिए टूरिस्ट वीजा ही लगता है, पर उसके अंदर लिखा जाता है कि आप ट्रक की ड्राइविंग सीखने आ रहे हो। जब आप ट्रक का लाइसेंस मिल जाएगा आपको, आपने वो लाइसेंस ग्रहण कर लिया, तो वो क्या होता है कि यहाँ पे कनाडा में ट्रक ज्यादा है और ड्राइवर कम है, और आप वहां अपने आप जो एम्प्लॉयर है आपके पास आएंगे, वो आपको बोलेंगे कि भाई हमारा ट्रक चला लो, हम इतनी तनख्वाह देंगे, तो आप वहां पे नौकरी ले सकते हो। मीन्स आपके दोनों काम हो जाओगे, कनाडा में भी पहुंच जाओगे, पैसे भी कम लगेंगे, तनख्वाह भी कम से कम यहाँ पे ड्राइवर को तनख्वाह जो पर किलोमीटर के हिसाब से मिलती है और अच्छी कमाई करता है। तो मुझे आशा है कि इस साल 2022 के नवंबर तक एक नया कानून आने की आशा है, अभी पास नहीं हुआ है। उसके अंदर क्या है कि आप अपने वाइफ को और बच्चों को अपने साथ लेकर आ सकते हो या बाद में बुला सकते हो। ये सुविधा अब तक अवेलेबल नहीं थी। ये नई एडिशन सरकार की को कमेटी ने रिकमेंड किया है और उसके अंदर ये पास होने वाला है। तो आपको ये भी सुविधा हो जाएगी कि आप अपने वाइफ और बच्चों को भी फ्यूचर में ला पाओगे। सो ये एक अच्छा साधन था कि आप कनाडा में गाड़ी सीखने के लिए कैसे आ सकते हो। इसके अंदर आइलेट्स की सिर्फ 4 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है। यदि कनाडा में आपने पक्के होना है एज ए ट्रक ड्राइवर, तो आपको 4 बैंड इंग्लिश के जानकारी होनी चाहिए। फिर भी यदि आपको इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमारे भारत के पटियाला शहर के अंदर हमारा एक सेवा केंद्र है जिसका नंबर है 9815101148। दूसरा नंबर है 9888295000। आप वहां पे संपर्क कर सकते हो। फ्री में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। यदि मेरे से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो सिर्फ इंडिया में भारत से सैटरडे संडे शाम को 8 बजे के बाद मेरा फोन नंबर है 6047655008। मेरे से बात कर सकते हो। भारत का और कनाडा का 12 घंटे का टाइम गैप है। टाइम गैप मीन्स यदि वहां पे रात है यहाँ पे दिन है, यदि यहाँ पे रात है तो वहां पे दिन है। तो आप, मुझे आशा है कि हमें अननेसेसरली डिस्टर्ब नहीं करोगे। हम फ्री के अंदर आपकी हेल्प करते हैं, तो आप हेल्प लेकर अपना काम चलाइए और कनाडा में आइए और अच्छे पैसे कमाइए। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस।